जब मणिपुर की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, लिखो इसको, ये सारी नृत्य अकादमी पूछी जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, मणिपुरी नृत्य अकादमी ये कहाँ पर है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मणिपुरी नृत्य अकादमी ये कहाँ पर है साथी बताओ। मणिपुरी नृत्य अकादमी भैया ये इम्फाल में, मणिपुर में। कब ओपन हुई थी? 1954 में, 1954 में ये ओपन हुई थी। जैसे मैं आपसे पूछ लूं साथी दूसरा क्वेश्चन, कदम्ब नृत्य केंद्र, क्या कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना बताओ। कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना, कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो याद रख लेना 1964 में कुमुदनी लखिया ने। तो मुझे बताओ जो कुमुदनी लखिया है इनका संबंध किस डांस से है? कुमुदनी लखिया किस क्लासिकल डांस से संबंध रखती हैं? भैया जी कथक से संबंध रखती हैं। कथक कहाँ का है दोस्त? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? ये सब स्कूल हैं। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना मुझे बताओ किसने की थी? तो आप कहेंगे 1936 में रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। किसने? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने स्थापना की थी। रुक्मणी देवी अरुणडेल। बताओ किस डांस से है? रुकती नहीं है मणि। अरे रुकती नहीं है मणि कहाँ की बताई थी? भरतनाट्यम की भैया जी। कहाँ की? भारत में बच्चों के पास रुकती नहीं है मणि, भरतनाट्यम। सृजन विद्यालय बताओ दोस्त, सृजन विद्यालय, सृजन विद्यालय जो है वो कब ओपन हुआ था? तो आप बोलेंगे सृजन विद्यालय भैया 1993 का। फंक्शनिंग इसकी 1994 में शुरू हुई। कौन थे? केलू चरण महापात्र। आप मुझे बताओ केलू चरण महापात्रा किस डांस से रिलेटेड है? सबका आंसर आए एक एक बच्चे का। लगे कि हाँ जीवित बच्चों को पढ़ाया मैंने, ऐसे नहीं थे मरे गिरे से, जीवित थे एकदम ताकतवर ऊर्जावान। तो केलू चरण महापात्रा किससे? ओडिसी से भैया संबंध रखते हैं। नृत्य भारती कथक स्कूल, नृत्य भारती जो कथक साथी कथक अकादमी है वो किसने ओपन करी? तो कथक अकादमी है तो कथक के लिए ही होगी। तो क्या बोलेंगे भैया ये आपका 1947 में कथक से जुड़ी हुई है आपका रोहिणी भाटे। बहुत बार पूछा जाता है रोहिणी भाटे का संबंध किससे है? वो कथक से है आपका। एक आपसे पूछा जाएगा संस्कृति, संस्कृति श्रेयस्कर। क्या बोलोगे? संस्कृति जो श्रेयस्कर कोलकाता में ओपन किया, कोलकाता में 1995 में, 1995 में, 1995 में, वो किसने? तो बोलना रानीकरण। मुझे बताओ रानीकरण किससे जुड़ी हुई है? भैया कथक से जुड़ी हुई है। किससे? कथक से, वो भी जुड़ी हुई हैं। यामिनी स्कूल ऑफ डांस किसका है? वही है जिनके नाम पर है। बताओ कौन है वो नाम? यामिनी स्कूल ऑफ डांस। तो यामिनी स्कूल ऑफ डांस ये है साथी आपका यामिनी स्कूल ऑफ डांस, यामिनी कृष्णमूर्ति जी का। किसका? यामिनी कृष्णमूर्ति जी का, 1990 का। किसका? यामिनी कृष्णमूर्ति। बताओ किस डांस से संबंध रखती है यामिनी कृष्णमूर्ति? तो सारे लोग जानते होंगे इस बात को। तो बताओ इन्होंने, यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने 1990 में नई दिल्ली में इसको ओपन किया था। तो किससे हैं? सबसे प्रमुख याद है यामिनी कृष्णमूर्ति जी को टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी कहा जाता है। किसकी? कुचिपुड़ी की मसाल इनको कहा जाता है। कुचिपुड़ी मुझे बताओ साथी आंध्र प्रदेश के किस जिले से पैदा हुआ है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के किस जिले से पैदा हुआ है? क्या बोलोगे? कृष्णा जिले से। गांव कौन सा है? कुचेलापुरम गांव है। कौन सा है दोस्त? कुचेलापुरम गांव है। कुचेला पर पूछना चाहूंगा यहाँ पर। मुझे बताओ जैसे आर्टिकल 324 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 324 में क्या बताया गया है? तो 24 में बताया गया है साथी आपका, क्या बोलेंगे, 324 में आपका जो हमारा चुनाव आयोग है किसको बताया गया है? इलेक्शन कमीशन को बताया गया है। किसको? इलेक्शन कमीशन को साथी हमारा बताया गया है। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 326, वो किसको बताता है? वो बताता है वयस्क मताधिकार को। किसको? वयस्क मताधिकार को बताता है। किसको बताता है? वयस्क मताधिकार को, एडल्ट सफरेज को वो बताता है। ठीक है। अच्छा कितने की एज का जो लोग हैं वो वोट डालते हैं भारत में? तो आप क्या बोलोगे भैया? 18 की एज के। कितने? 18 वर्ष से प्लस होने चाहिए, 18 वर्ष या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये कब से किया गया था? पहले तो ये 21 था, तो 21 से इसको 18 कब किया गया था? तो 21 से 18 कब किया गया था? तो उसके लिए 61वां संविधान संशोधन 1989। क्या बोलोगे? 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आर्टिकल 329 क्या कहता है? आर्टिकल 329 कहता है कि भैया आपका जैसे चुनाव हो गए, आपका चुनाव के मामले हो गए, तो चुनावी मामलों में जो भी आपका इलेक्शन अफेयर्स है, चुनावी मामलों आपका साथी वो इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब कोर्ट जो है ना आपका इंटरफेयर नहीं करेगा इलेक्शन अफेयर्स में। किसी भी चुनाव मामले में आपका किसका? कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बोलो भी फटाफट से, आगे आएंगे। नेक्स्ट डेट बताओ, काकोरी एक्शन की डेट बताओ दोस्त। क्या बोलोगे? 17 अगस्त 1925 थी भैया, 17 अगस्त 1925 थी। और काकोरी एक्शन के बाद में किस किस को फांसी हुई? कितने लोगों को? 4 लोग हमारे शहादत पे गए थे। कौन कौन थे हमारे 4 लोग? अशफाक उल्ला खां थे। क्या बोलोगे? अशफाक उल्ला खां थे, ज्ञात पहले भारतीय मुसलमान हैं अशफाक उल्ला खां जो शहीद हुए आपका। दूसरा साथी आपका क्या बोलेंगे? दूसरे थे हमारे राजेंद्र लाहिड़ी जी। क्या? अशफाक उल्ला खां थे, अशफाक उल्ला खां जी थे, और आपका राजेंद्र लाहिड़ी थे। तीसरे थे ठाकुर रोशन सिंह। चौथे नाम आप बताओगे? ठाकुर रोशन सिंह जी थे। और चौथा नाम सबकी तरफ से आए, क्या बोलोगे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे साथी आपका, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ठीक है, याद रख लेना। तो फिर क्या बोलेंगे भैया? उसी तरह इनका भी खून उबाले मारता होगा जैसे तैयारी में दौड़ते टाइम ग्राउंड पे तुम्हारा, पढ़ते टाइम तुम्हारा, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुझे बताओ ये काकोरी एक्शन जो हुआ था ये ट्रेन कहां से कहां जाती थी भैया? लखनऊ से सहारनपुर जाती थी दोस्त। ट्रेन का नाम क्या था भैया? 8 डाउन ट्रेन था। कौन? 8 डाउन ट्रेन। इस घटना में किसके हाथों से गोली चल गई थी?
क्यों? इस घटना में किसके हाथों से गोली चल गई थी? मनमथ दास गुप्ता के हाथों से। क्या? मनमथ दास गुप्ता के हाथों से गोली चल गई थी। लगभग 4,000 रुपए के करीब इन लोगों ने इकट्ठा किए थे, लेकिन हमारी क्रांति के लिए। इसको पहले बोलते थे काकोरी कांड।